गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् नदी सरस्वती नमो नमः। त्रिराजमन्या हाथ धो लीजिए फिर से। हरि ओम मां भगवान श्री शीतलक्ष्म्यां वदन्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं शिखाणां वैखाणां सर्वलोकं वैखाणां स्वस्ति वाचनं कुर्यात्। सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव सुशांतिरे भवतो वागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सजे पुरंदराभ्यां नमो नमः। मातृपितृगुरु चरणकमल्योभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सहिताय स्वस्ति श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमो नमः। भगवान गणपति देवताय नमः। थोड़ा संकल्प दे दो इसके हाथ में। ओम विष्णु विष्णु कोई बात नहीं। हरि ओम ओम विष्णु बेटा हाथ लगा लीजिए इस राइट में रखे फूल वगैरह। दीपम दृश्यामि ध्यान कर दे बेटा वरुण का। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणी नमस्तुभ्यं पद्मनीजी विनायका यावत् पूजा समाप्नोति तावत् स्वस्तिरो भव। भगवान वरुण देवताय नमो नमः। ओम गौरी पद्मा सजीवेदा सारावम ये वाली नहीं हो जिसमें वो बनाएंगे ना इसके। ओम दधि शंख तुषारावम क्षीरोदारणव संभवम नमामि सकलं संभो मुकुटो भूषणं च धरण। ये भी डाल दो मैं थोड़ा। हेमकुंदम मृणलाभां दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तकाराय ओम भार्गव। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी मानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। क्रूर ग्रह अरिष्ट ग्रह क्षेम ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नाथ नमो नमस्ते। तो वैसे कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब आज स्नान भी करते हैं तो हल्दी लगने के बाद साबुन से नहीं नहाते। अच्छा है ना, शास्त्रों में तो ये है। पर अब आप देखना तो आप मंगल स्नान करके आएंगे, श्री स्वरूप आपकी पूजा आराधना होगी तो फिर ये काम होगा। उसके बाद बंद है ना बेटा, उसके बाद ही पूजा होगी जब आप स्नान करके आओगे है ना। तो अभी आप हल्दी के थापे दोनों हाथ ऐसे अच्छे से खोल देंगे। अच्छा एक काम और भी करते हैं जैसे होता है, आप एक व्हाइट पेपर ले लेना, एक कपड़ा ले लेना व्हाइट जो भी होगा। तो कहते हैं कि बेटी के हल्दी के पैर या थापे अपने पास भी रख लेते हैं, अपने छापा अपने पास रख लेते हैं। पेपर में रख लो हाथ में जले ना दूसरे पे लगा बस बस हो गया। टेढ़े मत लगाइए। दे सौभाग्यम आरोग्यम दे परमं सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय दे। बस हो गया। दे सौभाग्यम आरोग्यम दे में सौभाग्यम आरोग्यम दे में परमं सुखम रूपम दे। नीचे चारों में अलग अलग तोड़ के बांधना है या एक ही बांधे बीच में बस ऐसे अंदर में डाल के बांधे बस। ये भी बनी ये गई एक दूध का और दे देना बना रखेंगे। इसको हटा दो थैले खोल देते। हाँ जी ये देखो ये भी बना दिए। अब आप आराम से बाकी आपको ज्ञान नहीं है। ठीक है बेटा चलो। थाली में ले लूं? हाँ जी आप ले जाओ, ये भी ले जाओ जरूरत होगी नीचे ले लेना। ये यहाँ चलो गुड़िया रानी हल्दी हो गई। ये भी लेके चलो। एक्साइटेड
हाय सौम्या, मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर ने मेरे को
आपको लाके गोदी में दिया था, उस दिन से लेके आज तक का दिन सारे ही दिन स्पेशल थे। पर शादी का दिन सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि बेटी की शादी करेंगे। कोशिश करी तुम्हारी इच्छा के हिसाब से, तुम्हारी पसंद के हिसाब से सब करें, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें डिज़र्व करती हो। तुमने जो भी लाइफ में अकम्पलिशमेंट ली है उसमें ये एक और अकम्पलिशमेंट जुड़ गई है। हमारी ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए। और अनुराग हमें एक बेटे के रूप में मिल गया। 2017 में जब मैं मिली थी तो मुझे लगा कि अनुराग एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी बनेगा, क्योंकि उसका प्यार और उसका डिवोशन हमें दिखाई देता है। तो हमारी आशीर्वाद है दोनों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा प्यार से रहो, सुखी रहो और सबको एक मिसाल कायम करके दो कि अपनी चॉइसेस पे बने रहना, लाइफ में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू बेटा। मुझे आज भी वो मैं चोरी का दिन याद आता है जब वो मम्मी के साथ आके दौड़ती मेरे पास आई थी, मेरे गले लग गई थी। मैं भूल नहीं सकता उस चीज़ को। मुझे वो हर पल उसका जो एक एक पल मुझे उसके साथ बिताया अभी तक याद है, और हमेशा आई विल चेरिश दोज मेमोरीज। वो साथ है तब भी और वो नहीं है तो भी। और मेरी बेटी ने हमेशा, शी वॉज अ वंडरफुल गर्ल। उसने कभी कोई कंप्लेन का हमें मौका नहीं दिया। उसने वो किया जो उसने चाहिए। उसने कहा कि मुझे कुछ बनना है। हमने कहा बेटा हम तेरे साथ हैं, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं। और हमने हमेशा उसके फैसलों पे भरोसा किया और हम जानते हैं कि उसके फैसले हमेशा सही रहे हैं, हमारे लिए भी, उसके अपने लिए भी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। अनुराग जीवन साथी के रूप में मिला, हमें स्वीकार है, क्योंकि हमें अपनी बेटी की चॉइस पे पूरा भरोसा है। और अनुराग भी उसे बिल्कुल बहुत प्यार करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी हर बात का ध्यान रखता है। हमने उसे जब बातें की थी, जब हम वहाँ गए थे उनके एनिवर्सरी उस पर सेलिब्रेशन पे ग्रेजुएशन के, तो उस वक्त उसने हमें बताया था कि पापा वी लाइक ईच अदर। हमने कहा बेटा ठीक है, एक फील्ड में हो ठीक है अपना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब आपको लगे कि आपको शादी करनी है आप हमें बता दो, तब तक एक दूसरे को समझ लो। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, उन्हें अच्छा लगा। फिर उनको ये डिसीजन लगा कि हमें शादी करनी चाहिए। तो उनके डिसीजन का हमने स्वागत किया। जब उन्होंने हमें मैसेज किया वहाँ से, अनुराग ने हमसे रिक्वेस्ट की मैं अब आई प्रपोज, हमने उसे स्वीकृति दे दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें आज वो सारा कार्य संपन्न हो गया है। तो आज हमें बेहद खुशी है कि हमारी बेटी एक सही दिशा में जा रही है, और सही व्यक्ति के साथ है जो उसकी परवाह करता है। और हम इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि सदैव सुखी रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे हमने एक दूसरे का रखा, तो उनको भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाना है और हमेशा एक दूसरे की साथ ही साथ रहना है। थोड़ा बहुत जो घर में थोड़ा बहुत हो जाता है उसकी कोई बात नहीं, नरम गरम चलता रहता है, लेकिन जो प्यार है वो हमेशा बना रहना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा, हमारे बाद भी हमारे साथ। हमारी हमेशा प्यारी बेटी रहोगी और अनुराग हमारा प्यारा बेटा रहेगा। थैंक यू बेटा, लव यू। Although Soumya is the younger one, she is the most sensible girl you'll ever meet. She's that fierce, independent, strong lady who has made her every dream come true, and she has worked very hard. And she's so lucky to meet Anurag, because Anurag balances out that thing in her life. She's very confident and she's a go-getter. So Anurag helps her to calm her down and chill for a while, enjoy life, and also he loves her a lot. So they are the perfect couple, and Anurag is very sweet, and I think he'll always be there for her. She deserves it. She has been the most successful person of our family, and
She deserves all the love in the world. I wish them both best of luck. जय श्री राधे कृष्ण। मैं दुल्हन की मौसी आभा शर्मा और सौम्या और अनुराग की शादी आज संपूर्ण हुई है। और मुझे सौम्या के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो बस याद आता है 16 सितंबर का वो दिन जब वो छोटी सी पैदा हुई थी और इतनी सुंदर लग रही थी कि लग रहा था कि अप्सरा ने जन्म लिया है किसी। और उसके साथ जब वो हम बड़ी होती चली गई तो जब छोटी सी थी तो बहुत शरारतें करती थी। हम उसे छलिया कहते थे कि ये तो सबको छल के एक दिन चली जाएगी। और बहुत ही समझदारी वाली कभी कभी बातें करती थी। ऐसा लगता था कि उसकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत कीन है और एक तरह से उसमें एक रिसर्च का आउटलुक लगता था। तो बचपन से लगता था कि या तो बड़े होकर साइंटिस्ट बनेगी या ऑडिटर। फिर बाद में उसने साइंस लिया और फिर बाद में उसने पढ़ाई पूरी करी और फिर जब एमएस करने कनाडा जाने लगी तो उससे पहले अपनी कुंडली उसने मुझे दिखाई थी और पूछा था कि मासी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई पूरी मेरी कनाडा में हो जाएगी। तो मैंने कहा था बिल्कुल होगी, तुम्हारा राजयोग तो विदेश में ही है। और वो बात सच भी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक बहुत अच्छी जॉब वो कर रही है। और उसका जो पति है अनुराग, वो और उसकी जोड़ी जो है वो बहुत ही सुंदर है। दोनों एक दूसरे को काफी साल से जानते थे, पढ़ाई भी साथ करी और जो दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, उसका तो जवाब ही नहीं। मुझे लगता है इनकी जोड़ी दुनिया में सबसे बेहतरीन जोड़ी है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त की तरह समझते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और ऐसा लगता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। अनुराग और सौम्या को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान करे इनके ऊपर इनको सुख समृद्धि स्वास्थ्य मिले और दुनिया की हर तरह की प्रॉब्लम से वो दूर रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जल्दी ही हमें एक अच्छी सी गुड न्यूज भी दे और बेटा बेटी और सुख समृद्धि हर तरह से इनके घर में आए, दोनों खुश रहें। और हम लोगों को हमेशा हम लोग इनको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये दूर चले जाएंगे, अभी कनाडा तो हमसे दूर हो जाएंगे, हम लोग हमेशा इन टच रहेंगे। कभी भी कोई जरूरत होगी तो हमारा आशीर्वाद और हमारा साथ उन्हें हमेशा मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं अपने परिवार की तरफ से, अपने पति प्रतुल शर्मा जी, बेटे अरनेश और बिटिया प्रणिमा शर्मा की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। दोनों हमारा बेटा बहू दोनों के लिए पूरा हमारा तो ब्लेसिंग्स बहुत है। भगवान भी उन लोग को ब्लेसिंग देना बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं। किन्ने खिंचिया खिंच के मार किन्ने सीटी ओ छड्डो जी छड्डो जाके पकड़ो वो हलवाई जिसने गुड़ की बना दी मिठाई और सबको बात है ये समझाई ओ गुड़ नालो इश्क मिठा
समझता नहीं, पीछे पीछे क्यों है घूमता। ओ गुड़ नालो, गुड़ नालो, गुड़ नालो इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा। सोनी मेरा दिल ले गई, कुड़ी मेरी जान ले गई, मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मिठा।
सरसी भीतिमते गजंतो स्वस्ति श्रमतामतिमतीवां शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयाहारिणी का धन्य सर्वोपकारकारिण्य सदार्चिता श्री भगवान गौरी गणेश अंबिकाय नमो नमः। ओम भगवान पाद्यादिनी जलम समर्पयामि सर्वांगे मुखे जले आत्मन्यं समर्पयामि भगवान गण गणपति देवताय नमः। पंचामृतं मया नित्यं वयोधने घृत समायुक्ता पंचामृतान्ते समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षरान्ते समर्पयामि पत्रपुष्पं समर्पयामि धूप दीपक दिखा दो बेटा रूपम आग्रयामि दीपं रचयामि नैवेद्यान्ते समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि या फला आफला या च पुष्पणि बृहस्पति प्रस्तुता गुणमुचम ऋतुफलानि समर्पणतो परिपालयति देवी विश्वं भगवान गण गणपति देवताय नमः। अंबिकाभ्यो नमो भगवान वरुण का हाथ जोड़ दे बेटा। ओम कलश चमुखे विष्णुकंठे रुद्र कलशा समाहिता करमूल स्तुतो ब्रह्मा नदीं कुरु अवाम पते वरुण कलशाय नमो नमः। ओम पाद्याय पुण्यादि हाथ लगाइए। ओम पाद्यादिनी जलम समर्पयामि सर्वांगे मुखे जले आत्मन्यं समर्पयामि बेटा उसमें हाथ लगा दे। ओम भगवान या गच्छा या तिष्ठा सुप्रतिष्ठिता वरदो भव गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारा गुरादर्शां नित्यपुष्टां परीक्षणीम् ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपावरे श्रियम् अक्षतं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि या फला आफला ओम अपां पदे वरुण कलशाय नमो नमः। या गच्छ तिष्ठ आपनाय स्वाप्नाय स्वा उदानाय स्वा मध्ये मध्ये पानं जले आत्मन्यं समर्पयामि। ध्यान कर दो बेटा। ओम नमो नमः स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासास्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। तो करो तुम्हें धनम अग्नि धनवायु धनाम सहमते वंशोभम न क्रोधो न मात्रस्य न लोभां शुभामते भवन्ति दिव्य पुण्यानां चरितो दिजापि नामं सरसि जनलये सरोजहस्ते धवलादुबन्ध बाल्यशोभे भगवती हरवल्लभे मनोज्ञं त्रिभुवनं प्रदा। ओम षोडशमातृकान्ते नमो नमः।
ओम पाद्यादिनी जलम समर्पयामि सर्वांगे मुखे जले आत्मन्यम समर्पयामि। ओम सर्वांग दीपम आग्रयामि ध्यानं कुर्यात्। ओम देवी प्रपन्नायरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सर्वपायि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। जलम समर्पयामि सर्वांगे मुखे जले आत्मन्यम समर्पयामि। ओम पंचामृतान्ते समर्पयामि गन्धं समान्तकाले भानोसते भूमिसुतो बुधश्च गुरुजुसुकरा शनिराहुके तवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। क्रूरग्रह अरिष्टग्रह शैवग्रह शान्तिकरा अपराधे श्री श्वेतवारा कलके श्रीमद्मन्त्रे अष्टाविंशतमे कलुगे कली प्रथम चरण भूर्वलोक भरतखण्डे आर्यावर्तांतर्गते शुभ उत्तर प्रदेश प्रदेशांतर्गते मध्य ईशान। ये पूरा हो जाए तो ऐसे देखिए महाराज दोनों हाथ से देखो है ना। वरना पूर्व अजो अस्तु जांगाओं को लिखे हैं और ये पूरे जो है उनको घुमा दीजिए। अरे सर अधिष्ठान में अंगानी त्वा वैसे संतो हुआ छोड़ दीजिए। तो ये वहाँ बैठ जाइए आप बैठिए। सभी पिताजी हाथ पकड़ लिया। 100 रुपये निकाल।
तदे ओम पाद्यादिनी जलम समर्पयामि देवताय नमः गंधं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि अग्निदेवताय नमो नमः। हरि ओम आप हाथ जोड़ के रखिए बेटा बस है। हरि ओम अवर्ण से विद्वा देवा एड़ अवामहि शिष्टा जगा कृता सुजोवान देवा। ओम कमला दूरितं नमते नमः स्वाहा। ओम थोड़ा थोड़ा बिठाएं नक्षत्रेभ्यः नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी नमः स्वाहा। ओम यक्षभे नमः स्वाहा। ओम सुखेन्द्रवाय नमः स्वाहा। ओम दक्षिणाधिपते स्वाहा। अस्ति नो अग्नि दिवा पृथिव्या सबभूतानाय समादिवि प्रजा तस्माद् चित्रं स्वाहा। ओम असुगनन्ताः पतिताय वधेयं ज्योतिर्वा आयुधाय अपि तुमापदा आगतवैनो गणन्ते होयोस्ताय गणवे नमः स्वाहा। कोई बेटा बिना देखे डाल दिए ना उसके अंदर पड़ गया। जब साफ होगा आहुति डाल, ठीक है बेटा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम परम कृतवा पुनरपि पंतायस्ते अन्यः इतरो देवाय नाथा तत्मे सुनवत रवत नो प्रजामो दीरानः इदं स्वाहा। बस हटा दो, दे दो। ओम स्वस्ति मनमनि सा अरयं च प्रथम पदवे इदं अग्रे अरयमणं च मम स्वा। इसमें छोड़ो बेटा, सब छोड़ो 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 स्वाहा। फिर दूसरी आओ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला। चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे, जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। हो जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं, राजी भी तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे। उठ उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने। ये कहती हैं कि आज तक आपने जीवन में क्या करा क्या नहीं करा मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था, है ना। परंतु आज के बाद ये शास्त्र कह रहे हैं, वो उनके अपने अंदर की वो वाला है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्याजने यदाग्रे मदीदीनम भी कर्तव्यम तदा तो स्वकृयम। कि आज तक आपके पास जो भी था मैंने कभी प्रश्न नहीं किया कि क्या है कैसा है। आपने जो घर में जो भी लाए कुछ भी कर रहे हैं तो मैंने आपसे कभी प्रश्न नहीं करा, परंतु
आज के बाद भविष्य में यदि आप घर में कोई नई चीज़ जोड़ते हैं, कोई नई चीज़ का संग्रह करते हैं या कुछ भी चीज़ लाते हैं या रसोई में क्या है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों का आपको क्या है मेरे साथ भी जो है विचार विमर्श करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का तो मतलब कुछ भी आपके पास क्या क्या नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के बीच कोई भेद नहीं होता है, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ का क्या होता है लोप नहीं होना चाहिए। अगर हम सोचे हम पत्नी को न बताएं और पत्नी सोचे कि मैं पति को न बताऊं, तो उस रिश्ते में ना वो विश्वास और वो अखंडता नहीं रह पाती, एक दूसरे को समर्पण करना पड़ता है। तो आज तक आपके जीवन में चाहे कोई ऐसा रहस्य भी हो जो आज तक आपने संसार में किसी को न बताया हो, लेकिन वो अपनी पत्नी को आपको बताना है। स्वीकार है महाराज? तो वो ठीक है। ग्रह कर्माणि सर्वाणि मया करवाणि सर्वदा दासिवा सर्वबन्धूनां भजनानि च मार्जये स्वास्वरं ज्येष्ठनामाज्ञं चतुरावृतानि च भविष्यामि त्वं कर्तव्यं च पालनं च। दूसरे उसमें कहती है कन्या कि मैं घर का सारा काम काज करूंगी, तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, ठीक है महाराज, तुमसे मीठा बोलूंगी और सास ससुर जेठ की सेवा करूंगी, ठीक है, परंतु आपको भी जो है मेरी आज्ञा का पालन करना होगा कहीं पर, और सबके सामने। ऐसा नहीं जैसे आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और बीच में आगे सुन इधर सुन, ऐसे तुरंत नहीं, गला में मतलब बड़े प्यार से और सबके सामने क्या है तिरस्कार और अपमान नहीं करना बेटा। कभी अगर पति पत्नी के बीच कोई बात होती है ना, तो एक कमरे के भीतर जा करके उसे हम समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने जो है तिरस्कार और अपमान नहीं करना चाहिए। उससे क्या होती है स्त्री का जो भाव है ना, स्त्री लक्ष्मी स्वरूप भी है, सरस्वती स्वरूप भी है, हरकालिका का स्वरूप भी है कि नहीं है। तो हमें उसे अगर लक्ष्मी स्वरूप में पूजेंगे, तो जब आपको कभी क्रोध आया, अगर आपने सबके सामने उसका तिरस्कार कर दिया, तो आपके प्रति जो आदर होगा ना भीतर, वो वहीं पर खंड बिंड हो जाता। लेकिन आपको क्रोध आने पर आप तुरंत भीतर चले गए और भीतर जाकर आपने प्यार से कह दिया कि बेटा सौम्या ऐसी बात है, तुमने ऐसा, तो वो आपकी बात को बड़ी सांत्वना के साथ सुन लेंगे, है ना बेटा। तो ठीक है। तीसरे उसमें कहती हैं, 2 हो गए बेटा, हाँ मैं न भूल जाऊं। पालिता हम च दुखे न माता पित्रा च बंधुभी तरेवा दासिलम च हस्ति न सन्निधो पुरोहितम गुरु ज्ञानम सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च माता गोत्रम न कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवन्तो परंतु न बलम त्वयि नादिया चास्यम कर्तव्यम च पालनम च। ये कहती हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े दुख से पाला है, अपनी इच्छाओं को त्याग करके भी मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया होगा, है ना बेटा। और सभी संबंधी जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन सबके सामने क्या कर दिया, इस अग्नि को साक्षी मान करके, गुरुओं के सामने साक्षी मान करके जो है मेरा कन्यादान कर दिया। आज से मेरी जाति भी बदल गई, मेरा गोत्र भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, है ना। और आज से मैं आपके कुल में आ गई। मेरे पिता के पास जो कुछ भी था, मेरे पिता ने कन्या से जो भी चाहे, जिस भी भाव से जो भी है वो कर दिया। लेकिन भविष्य में कभी भी हो, मेरे माता पिता, मेरे सगी संबंधियों पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करना, ठीक है बेटा। सुखम दुखानि सर्वाणि भुजनाना त्वया सह त्वयि प्रसन्न सम्मुखे रुष्ट्यं च प्रियवादिनी भवतः सुखमिच्छन्ति घोर्याधनं तथा परः भविष्यातामि च कर्तव्यम पालनम कुरु। ये कहती हैं कि हे स्वामी, मैं दुख और सुख में सब कुछ सहन लाना। महाराज वहाँ से संविदा देना जरा। सुखम दुखानि सर्वाणि भुजनानि त्वः स्वा त्वयि प्रसन्न समुखे रुष्टे च प्रियवादिनी भवतु सुखमिच्छन्ति घोर्यातनं तदपरा भविष्यामि त्वया कर्मैष पालनम च। ये कहती हैं कि मैं आपके सुख में भी, आपके दुख में भी, सब में मैं आपके साथ रहूंगी। मैं आपका आदर सम्मान करूंगी, मैं आपसे मधुर वचन में बोलूंगी और आपकी आयु के दीर्घायु के लिए जो है गौरी माता की उपासना करूंगी। तो ये कहती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे भी वचन दो कि आप जीवन भर भी मेरा भी पालन पोषण करोगे। ठीक है महाराज, बदल दो उसको। कुटम पालिनी च त्वया यौवाना वृद्धा केच्छतं स्वामिना तदेयं यदा मम कोशानि कार्यं सदये प्रत्ना मम एवं यदि प्रमाणे त्वं
वामंगम साभयम च। ये 5वें उसमें कहती हैं कि आपको युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, ये नहीं कि अभी मेरी युवा अवस्था है और आपने कह दिया कि ठीक है सौम्या सब भी, और कल ऐसा नहीं हो कि बीच में आप बोल रहे हो कि नहीं जी वृद्ध अवस्था आने पे होता है नहीं कईयों के दिमाग। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आज आप युवा अवस्था में मेरे पालन पोषण का संकल्प ले रहे हो, ऐसी वृद्ध अवस्था तक आज मेरा जो है पालन पोषण का संकल्प लेंगे। और आज तक के बाद जो है सृष्टि में जो आपकी बहनें हैं वो तो हैं ही सगी, लेकिन आज के बाद प्रत्येक स्त्री आपके लिए जो है एक माता और बहन के समान होगी। ठीक है महाराज। सर्वबान्धवं स्वाजिनं भवतो दासतं गदा जलपत्रा कंकणा तदा प्रपूर्वकं त्वया कदामि वच्चं की तवा बन्धुभिः शं तदा स्वाकर्भ निर्वाणम्। ये कहती हैं कि मेरे जो संपूर्ण घर के जो परिजन हैं आज के बाद जो है, जब आप उनके वो आज के बाद आपके दास बन गए। आज तक सौम्य आती थी ना तो उनको आ रही है तो चलो बेटी आ रही, लेकिन आज के बाद दामाद आएंगे तो तुरंत बिल्कुल सुबह से एक्शन में आ जाएंगे सब, ये भी लाना है वो भी लाना है, आपकी है ना स्वागत अभिनंदन के लिए सारी चीज़ें आएंगी, है ना बेटा। तो वो आपके दास बनकर रहेंगे सब, लेकिन कभी भी आप उनका तिरस्कार और अपमान मत करना। ठीक है बेटा। रखो वो अर्ध पुण्यम ग्रहस्यामि न त्वं पाप भागनी अर्ध पापम प्रदश्यामि चांक्रणम यदि त्वया। ये कहती हैं कि आप कोई भी यज्ञ करेंगे जीवन में तो उस यज्ञ में जो है आप मुझे भी सम्मिलित करेंगे। कोई चाहे गाय लें गाड़ी लें कुछ भी लें, उस हर चीज़ का क्या है मुझे भी ज्ञात होना चाहिए। और कोई पूजा पाठ भी है वो बिना पत्नी के सफल नहीं होती है। जब माँ सीता भी जो है वहाँ चली गई थी, जब उनका त्याग कर दिया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए जब पत्नी को बिठाना तो उन्होंने वहाँ पर जो है उनकी मूर्ति प्रतिमा बनाकर उन्हें बगल में बिठाया। तो बिना पत्नी के भी कोई यज्ञ सफल नहीं होता है ना बेटा। वाम अंगे, जब तक ये आपके वाम अंग में नहीं आएंगे तब तक ये आपकी पत्नी भी नहीं कहलाएंगे। तो ये कहती हैं कि जो है आपको हर यज्ञ में अनुष्ठान कोई भी कार्य करेंगे आप, चाहे पहले तो गाय खरीदने का मतलब था कि गाड़ी खरीद ली, आजकल गाड़ी का मतलब गाय खरीद ली तुमने, समझ रहे हो। तो ये है, तो उस समय कुछ भी करोगे क्रय विक्रय जो भी खरीदोगे लाओगे तो उन सबका ज्ञात होना चाहिए। और मैं जो भी पुण्य करूँगी, समझ रहे हो, तो जो आप जो भी पुण्य करोगे उन सब पुण्यों की भागी मैं भी रहूँगी। यानी आप कोई भी पुण्य काम करोगे, कोई धर्म का काम करोगे तो उसका जो पुण्य फल होगा वो मुझे भी मिलेगा। लेकिन मेरे द्वारा यदि कोई पाप हो जाता है कभी तो उस पाप के आधा भागीदारी आप भी रहोगे। मंजूर है आपको? हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बेटा इन्होंने तो सुन लिया, थोड़ा इनकी भी कुछ है, ऐसा नहीं कि सब आप ही की चलेगी, है ना बेटा। आदो धर्म धरा कुटुंबा सुगदा तथ्य प्रत्यभाषणी क्रोध आलस्य वर्जिता सुख नित्या कारिणी पित्रो वर्जितो धारा भाग्नि प्रबोधम च चिता। ये कहती है कि मेरे कुटुंब परिवार में सदैव प्रिय, इनको साथ नहीं, इनको 4 वचन है लेकिन वो एक ही बार में कह रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ करते रहो बस। आदो धर्म धरा कुटुंब सुगदा तथ्य प्रत्यभाषणी। मेरे घर में जो मेरे कुटुंब और परिवार के हैं उन सब के साथ क्या है हमेशा मीठा बोलना, तो ठीक है बेटा। ब्रजता सुख निंद्य वचकारणी, और जो है मेरे माता पिता उन सब का सदैव आदर सम्मान करना, ठीक है बेटा। कभी क्रोध मत लाना, गुस्सा आ गया ना कभी तो गुस्सा मत करना, क्रोध कभी भी हो जीवन में, ठीक है बेटा। रख दो चलो एक। इतिवं गुणजनम च भूषितम पाल्या भावित्री मम। और तुम्हें हमेशा जो है धर्म का पालन है। पहले क्या होता था कि बेटी को पिता के घर जाना होता था ना तो निमंत्रण पत्र आता था कि हमारी बेटी को ये लेने जाते थे, चिट्ठी जाती थी कि भाई हमारे परिवार में, है ना बेटा। अब क्या हो गया कि फोन आ गया, हाँ बेटा कहाँ है, आ जा, तो तुरंत बेटी जो है माँ भी होके आती। तो ऐसा नहीं, कभी भी अगर जाना हो तो बिना मेरी आज्ञा के आप ऐसे नहीं आओगे, ठीक है बेटा। आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि सीधा, ठीक है बेटा। रख दो। उद्याने मध्यवाने पराग गरे गमनम तथा पुरोपंसा रंगीता हास्य वर्जिता त्वया सदा। उद्यम मध्यपाने, उद्याने, उद्यान कहते हैं जैसे ये पार्क इत्यादि होते हैं, जंगल है ना, जंगल में। और जहाँ पर क्या है कोई जैसे मदिरा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं,
तो उन सब के बीच में नहीं रहोगी तुम कभी भी, ठीक है बेटा। जैसे कहीं कोई शराब पी रहा है, उन शराबियों के बीच में जाकर नहीं बैठना, समझ रहे हो। और कहीं पर जो है उद्यान जंगल में अकेले अपने आप घूमने चली गई, तो ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है बेटा। वैसे तो जंगल बचे कहाँ हैं अब। तो पुरन सारंगीता हास्य वर्जना, रुको रुको अभी सुनो पूरा। पुरन सत्तर रीति गीतम हास्यम वर्जया त्वया सदा। अब स्त्री को कहा गया, तो ये कहते हैं कि कभी अगर सभा में 10 आदमी बैठे हुए हैं या 15 आदमी बैठे हुए हैं, तो उन सभा में क्या होता है कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं, तो कहीं स्त्रियाँ नहीं होती हंसने लग जाती है ना, नहीं होती है कि बिल्कुल ये करके ऐसे ऐसे करके हंसने लग जाए। तो उस तरीके का हास्य नहीं करना है बिल्कुल। स्त्री का, वो स्त्री जो सौम्य अवस्था में केवल उसके मुख पर 24 घंटे अगर उसे डांट भी पड़ रही है तभी भी वो हंस रही है, कैसे नहीं, हाँ करके नहीं, मंद मंद। और वो अगर घर में कोई खुशी की हंसी की बात भी चल रही है, उसकी हंसी उसके मुख पर लालिमा की तरह चमक रही है, तो वो स्त्री हमेशा लक्ष्मी स्वरूप। उस घर में कभी भी जो है ऐसा वक्त नहीं आता कि उस परिवार को कभी दरिद्रता के। और जहाँ स्त्री, स्वागन स्त्री जब बाल अपने खोल करके हा 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 करने लग जाए, तो उस घर में अपना आप ही तांडव मचने लग जाता है। तो ये कहते हैं कि इसलिए अपनी वाणी पर सभा के मध्य, वैसे आप हमारे साथ उनके साथ हंसो, अपने परिवार के बीच में हंसो, लेकिन जब 4 बंधु कहीं अड़ोस पड़ोस के या दूर क्या रखें, तो उनके सामने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है बेटा। बस अब एक वचन और है आपका। मदयाचितानुगद्धं च दासदा मदा ज्ञान परिपालन च पतिव्रतस्य धर्मपरायणा त्वया कुर्या सदा सर्वमिद प्रियतनम भिन्न पत्नी कथम धर्म आस्मरण न प्रवन्ते तस्मात् त्वं नीच। ये कहते हैं कि मैं अपने पति धर्म का पूर्ण पालन करूंगा, कहीं भी कोई कमी नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कभी व्यक्ति की परिस्थिति विपरीत भी हो जाती है ना बेटा। कभी व्यक्ति जो है राजमहल में बैठा है, तो कभी व्यक्ति थोड़ा सा निचले स्तर पर आ जाता है, कभी थोड़ा उचले स्तर पर चला जाता है। तो अगर मैं आज बेटा पनीर रोटी खा रहा हूँ, तो कल अगर ये भी थोड़ा सा समय आया तो मुझे दाल रोटी भी खानी पड़े, तो उस समय तुम ये नहीं कहोगी कि नहीं नहीं मैं नहीं। जो भी परिस्थिति आएगी, जैसी भी स्थिति आएंगी, उन सब स्थितियों के अनुकूल ढलोगी मेरे साथ, है ना। मेरे सुख में भी, मेरे दुख में भी। ये नहीं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति देखकर आज मेरे पास सब कुछ है तो तुम मेरे साथ हो, कल मेरे पास थोड़ा कमी हो जाए तो तुम कह दे कौन रहे मेरे साथ, है ना बेटा। तो उन सब चीजों का भी आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक दूसरे का मुख देखते हुए स्थान परिवर्तन करो। चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। बोले ज़माना यूं मैं तेरे जैसी हूँ, तू भी तो मुझ सा